क्या तुमने कभी सोचा है कि इतनी दवाओं, इलाजों और अस्पतालों के बावजूद दुनिया दिन ब दिन और बीमार क्यों होती जा रही है? क्या कभी ये विचार तुम्हारे भीतर आया है कि बीमारी सिर्फ शरीर में नहीं होती, बल्कि हमारी सोच, हमारी भावनाओं और हमारी नींद के भीतर भी छिपी होती है? परमहंस योगानंद कहते थे कि मनुष्य का शरीर उसकी चेतना का प्रतिबिंब है। जब चेतना असंतुलित हो जाती है, जब विचार विकृत होने लगते हैं, जब मन दुख और भय से भर जाता है, तब शरीर में बीमारी के बीज अंकुरित होने लगते हैं। और जिस दिन मन शुद्ध हो जाता है, उसी दिन शरीर का संतुलन लौट आता है। यही कारण है कि योगानंद ने कहा था, 99% बीमारियां एक ही दिन में खत्म की जा सकती है, अगर मनुष्य अपने भीतर झांकना सीख जाए, अगर वह रात की उस शांति में उतर जाए जहां आत्मा और ब्रह्मांड एक हो जाते हैं। रात का समय सिर्फ नींद का नहीं बल्कि उपचार का होता है। जब दिन का शोर मिटता है, जब दुनियावी चिंता का धुआं ठहरता है, तब आत्मा भीतर की आवाज सुन सकती है। मगर हमने अपनी रातों को भी बेच दिया है, मोबाइल की स्क्रीन को, अधूरे ख्यालों को, डर और पछतावे को। हम अपने बिस्तर पर तो लेटते हैं, लेकिन मन सैकड़ों दिशाओं में भागता रहता है। यही बेचैनी धीरे धीरे बीमारियों का रूप ले लेती है। हर बेचैन रात के साथ हमारे भीतर एक और गांठ बन जाती है, और जब ऐसी सैकड़ों रातें बीत जाती है तो हम कहते हैं अब ये बीमारी पुरानी हो गई है। लेकिन सच्चाई ये है कि बीमारी कभी पुरानी नहीं होती, बस हमारी आदत बन जाती है। परमहंस योगानंद कहते थे, मनुष्य अपने विचारों का परिणाम है। अगर विचार रोगी है तो शरीर भी रोगी बन जाता है, और अगर विचार पवित्र है तो शरीर खुद को ठीक करने लगता है। जब हम ये समझ जाते हैं कि शरीर सिर्फ एक माध्यम है, असली नियंत्रण तो विचारों के पास है, तब हमारे भीतर परिवर्तन शुरू होता है। मगर इस परिवर्तन के लिए पहला कदम है रात की तैयारी। हाँ, वही रात जो हम अक्सर तनाव में खो देते हैं, वही रात हमारी सबसे बड़ी औषधि है। योगानंद कहते थे, सोने से पहले अपनी चेतना को प्रकाश से भर दो, ताकि अंधकार की कोई छाया तुम्हें छू ना सके। जब हम शांति के भाव से सोते हैं तो हमारी हर कोशिका पुनर्जीवित होती है। लेकिन जब हम तनाव या डर के साथ सोते हैं तो वही विचार हमारी नसों में झर बनकर फैल जाते हैं। सोने से पहले जो हम सोचते हैं वही हमारे अवचेतन मन का आदेश बन जाता है। अगर तुम बार बार ये सोच कर सोते हो कि तुम थके हुए हो, दुखी हो, बीमार हो, तो तुम्हारा मन उस बीमारी को और गहरा कर देगा। लेकिन अगर तुम सोने से पहले ये कहो कि मैं स्वस्थ हूं, मैं शांत हूं, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं, तो तुम्हारा अवचेतन उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देगा। धीरे धीरे शरीर में वही ऊर्जा फैलने लगेगी जो उपचार की है। यही वो बिंदु है जहां योगानंद का विज्ञान और अध्यात्म एक हो जाता है। विचार ही ऊर्जा है और ऊर्जा ही चिकित्सा है। रात को सोने से पहले तुम्हारे भीतर एक युद्ध चलता है। एक तरफ वो आवाज जो कहती है सब खत्म हो गया, और दूसरी तरफ वो जो कहती है सब ठीक हो जाएगा। जो आवाज तुम चुनते हो वही तुम्हारी सुबह तय करती है। योगानंद का कहना था कि बीमारी कोई दंड नहीं बल्कि एक संकेत है। शरीर हमें बता रहा होता है कि हम अपने मूल स्वरूप से दूर चले गए हैं। जब मन, शरीर और आत्मा के बीच संतुलन टूट जाता है तब बीमारी प्रवेश करती है। लेकिन उसी क्षण जब हम भीतर लौटते हैं, जब हम अपनी आत्मा से जुड़ते हैं, तो शरीर उस संतुलन को फिर से पा लेता है। यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति ध्यान में गहराई से उतरता है तो उसकी कई पुरानी बीमारियां बिना दवा के गायब हो जाती है। हम हर दिन अपने शरीर को नकारात्मकता से भरते हैं, गुस्से से, तुलना से, भय से, शिकायतों से, और ये भावनाएं हमारे शरीर में रासायनिक परिवर्तन लाती है। विज्ञान कहता है कि हर विचार एक बायोकेमिकल प्रतिक्रिया पैदा करता है। जब तुम प्यार, शांति या आभार महसूस करते हो तो तुम्हारे शरीर में ऐसे हार्मोन बनते हैं जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं। लेकिन जब तुम डरते हो, तनाव में रहते हो या दुखी होते हो तो वही शरीर तनाव हार्मोन बनाता है जो धीरे धीरे तुम्हारे अंगों को कमजोर करते हैं। यानी कि बीमारी का असली कारण बाहर नहीं भीतर है, और अगर कारण भीतर है तो इलाज भी वही छिपा है। अब सोचो, जब तुम रात को बिस्तर पर जाते हो तो तुम्हारे मन में क्या चल रहा होता है? अधूरे काम, रिश्तों की उलझने, भविष्य की चिंता या अतीत की गलती। यही वो क्षण है जब तुम अपने शरीर को दो रास्तों में से एक पर भेजते हो, या तो उपचार की ओर या विनाश की ओर। योगानंद कहते थे कि रात का पहला क्षण सबसे पवित्र होता है। अगर उस क्षण तुम अपनी चेतना को सही दिशा में मोड़ दो तो पूरी रात तुम्हारे लिए औषधि बन सकती है। अपनी सांसों को शांत करो, अपने विचारों को स्थिर करो और बस इतना कहो, मैं शांति हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं प्रकाश हूं। धीरे धीरे तुम्हारी चेतना नींद में उतर जाएगी, लेकिन ये नींद अंधकार में नहीं, प्रकाश में होगी।
बहुत से लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है ध्यान करने का, लेकिन हर रात का आधा घंटा ध्यान तुम्हारी दवा से ज्यादा असरदार हो सकता है, क्योंकि ध्यान का मतलब सिर्फ बैठना नहीं बल्कि खुद को पहचानना है। जब तुम ये जान जाते हो कि तुम्हारा शरीर सिर्फ एक उपकरण है, असली जीवन तुम्हारी आत्मा में धड़कता है, तब तुम बीमारी से डरना छोड़ देते हो। तब तुम समझते हो कि बीमारी केवल तुम्हें ये याद दिलाने आई है कि तुम अपने भीतर के मंदिर को भूल गए हो। योगानंद सिखाते थे कि शरीर को प्रेम से देखो, उसे बोझ मत बनाओ, क्योंकि शरीर तुम्हारा दुश्मन नहीं, वो तुम्हारी आत्मा की सेवा कर रहा है। रात में सोने से पहले अगर तुम अपने शरीर से बात करो, हाँ सच में बात करो, तो शरीर तुम्हारी आवाज सुनता है। उसे कहो धन्यवाद, आज पूरे दिन तुमने मेरा साथ दिया। फिर उसे कहो अब विश्राम करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। इस संवाद में जो प्रेम है वही ऊर्जा बन जाता है। शरीर तब हील होता है जब उसे महसूस होता है कि उसका मालिक उससे प्रेम करता है, ना कि उसे तिरस्कार करता है। इसलिए अगर तुम बीमार हो तो बीमारी से लड़ो मत, उसे सुनो, पूछो तो मुझे क्या सिखाने आई है, और तुम देखोगे बीमारी तुम्हें धीरे धीरे छोड़ देगी, जैसे किसी ने उसके अर्थ को समझ लिया हो। हर रात जब सब कुछ शांत होता है तो ब्रह्मांड तुम्हें सुनता है। तुम्हारे विचार तरंगों की तरह फैलते हैं। अगर तुम्हारे विचार शुद्ध हैं तो पूरी सृष्टि तुम्हारी मदद करती है। यही वो क्षण है जब चमत्कार होते हैं। परमहंस योगानंद कहते थे, जिसने खुद को परमात्मा की लय में ढाल लिया, उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं। इसलिए अगर तुम सच में चाहते हो कि 99% बीमारियां एक दिन में खत्म हो, तो उस दिन को आज की रात बना दो। अपने भीतर के अंधकार को पहचानो और उसे प्रेम से प्रकाश में बदलो। जब तुम ये समझ जाते हो कि तुम्हारे भीतर कितनी शक्ति है, तो तुम किसी दवा के गुलाम नहीं रह जाते। तब तुम जान जाते हो कि तुम्हारा मन तुम्हारी सबसे बड़ी दवा है। हर सकारात्मक विचार एक नई कोशिका को जन्म देता है। हर शांत भावना एक नए जीवन की ऊर्जा जगाती है। यही वो विज्ञान है जिसे योगानंद ने आत्मज्ञान के माध्यम से समझाया। उन्होंने कहा था कि हर मनुष्य अपने भीतर एक प्रयोगशाला लेकर जन्म लेता है। अगर वो इस प्रयोगशाला में प्रेम, शांति और ध्यान का प्रयोग करे, तो वो खुद अपनी बीमारी का इलाज बन सकता है। हमारा शरीर हर 7 साल में लगभग पूरी तरह नया बन जाता है। हर कोशिका बदल जाती है। इसका अर्थ है कि हम खुद को बार बार नया बना सकते हैं, पर हम अपनी पुरानी सोच से चिपके रहते हैं। हम कहते हैं मुझे ये बीमारी 10 साल से है, लेकिन शरीर तो 10 बार बदल चुका है। फिर बीमारी कैसे वही रह गई? क्योंकि बीमारी शरीर में नहीं, स्मृति में है। मन ने उसे पकड़ रखा है। जब तक मन नहीं छोड़ता, शरीर मुक्त नहीं होता। इसलिए योगानंद ने कहा, उपचार की शुरुआत भूलने से होती है। भूलो अपने पुराने दुखों को, अपने डर को, अपने अपमान को। उन्हें बार बार दोहराना ऐसा है जैसे घाव पर बार बार नमक छिड़कना। अगर तुम सच में स्वस्थ होना चाहते हो तो अतीत को जाने दो। आज की रात एक अवसर है। जब तुम अपने कमरे की लाइट बंद करो तो अपने भीतर की एक रोशनी जलाओ। वो रोशनी तुम्हारे हृदय में है। कुछ देर उस पर ध्यान दो। महसूस करो कि तुम्हारे भीतर एक शांत लहर उठ रही है। वो लहर तुम्हारे सिर से लेकर पैरों तक बह रही है, हर कोशिका को छू रही है। धीरे धीरे तुम्हारा शरीर गर्म होने लगेगा, तुम्हारी सांसें गहरी हो जाएंगी। यही वो क्षण है जब उपचार शुरू होता है। ये किसी डॉक्टर की दवा नहीं, ये तुम्हारी आत्मा का स्पर्श है। यही वो रात है जब 99% बीमारियां खत्म हो सकती है, अगर तुम खुद को उसके हवाले कर दो। अब सोचो, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई है, वो तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें जगाने आई थी। हर बीमारी एक संकेत थी कि तुम अपनी सच्चाई से दूर जा रहे हो। लेकिन अब जब तुम जान चुके हो कि शक्ति तुम्हारे भीतर है, तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। अपने विचारों को बदलो, अपनी रात को बदलो, और तुम्हारा जीवन खुद बदल जाएगा। योगानंद के शब्दों में, जो भीतर जग गया उसे बाहर कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो अपने भीतर जागो। जब अगली बार तुम बिस्तर पर लेटो तो बस अपने दिल पर हाथ रखो और कहो, मैं ठीक हूं, मैं संपूर्ण हूं, मैं उसी शक्ति का हिस्सा हूं जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर से एक गर्माहट उठेगी, जैसे किसी ने तुम्हारे भीतर दीपक जला दिया हो। उसी प्रकाश में तुम्हारी सारी थकान, सारे डर और सारी बीमारियां पिघलने लगेंगी। यही वो उपचार है जो किसी दवा से नहीं मिलता, बल्कि आत्मा की शांति से मिलता है। और जब सुबह होगी तो तुम वही व्यक्ति नहीं रहोगे जो रात में सोया था। तुम्हारा मन हल्का होगा, चेहरा चमकेगा, और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हारे भीतर एक अजीब सी मुस्कान होगी जो कहेगी कि कुछ बहुत गहरा बदल गया है। यही है वो चमत्कार जिसके बारे में योगानंद ने कहा था। यही वो सत्य है जिसे विज्ञान
अब धीरे धीरे समझने लगा है कि विचार पदार्थ को बदल सकते हैं और चेतना शरीर को। तो आज से अपने विचारों को औषधि बना लो। हर रात अपने मन को शांत करो, अपनी आत्मा को धन्यवाद दो और खुद को प्रकाश में समर्पित कर दो। यही वो मार्ग है जिससे 99% बीमारियां बिना शोर शराबे के, बिना संघर्ष के खुद ब खुद समाप्त हो जाती है। क्योंकि सच्चा उपचार हमेशा भीतर से आता है, बाहर से नहीं। और अब जब तुम इस ज्ञान को सुन चुके हो तो आज की रात इसे अभ्यास में लाओ। कोई बड़ा नियम नहीं, कोई कठिन साधना नहीं, बस अपने भीतर लौटो। जब तुम अपने भीतर लौटोगे तो देखोगे कि जीवन उतना कठिन नहीं था जितना तुमने सोच रखा था। वो तो बस तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था कि तुम उसे शांति से देखो। धीरे धीरे इस अनुभूति के साथ अपनी आंखें बंद करो और बस इतना याद रखो, शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है, बीमारी नश्वर है, लेकिन तुम्हारी चेतना अमर है। और जो अमर है वो कभी बीमार नहीं होता। इसलिए अपने भीतर की अमरता को पहचानो। वही तुम्हारा इलाज है, वही तुम्हारा सच्चा जीवन है। तुम्हें बस एक निर्णय लेना है। आज की रात को अपनी पहली उपचार की रात बना दो। बस इतना करो कि सोने से पहले किसी शिकायत को मत पकड़ो, किसी भय को मत दोहराओ। बस एक वाक्य अपने भीतर गूंजने दो, मैं शांति हूं, मैं प्रकाश हूं, मैं आत्मा हूं। और फिर ब्रह्मांड को अपना काम करने दो, क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा उनकी मदद करता है जो खुद को समझने की कोशिश करते हैं। वो किसी को दंड नहीं देता, वो बस याद दिलाता है तुम वही हो जो सृष्टि का हिस्सा है। और जब तुम इस सत्य को जान लेते हो तो बीमारी का अस्तित्व ही मिट जाता है, क्योंकि जहां चेतना है वहां रोग नहीं रह सकता। तो आज की रात खुद को अपने भीतर समर्पित करो, अपनी आत्मा को बोलने दो, अपने विचारों को शांत होने दो और अपने शरीर को विश्राम करने दो। यही है वो मार्ग जिस पर परमहंस योगानंद चले थे, और यही है वो सत्य जिसे उन्होंने हमें सौंपा कि मनुष्य अपने भीतर वो शक्ति रखता है जो किसी भी बीमारी को पल भर में समाप्त कर सकती है। इसलिए आज से याद रखो, बीमारी तुम्हारी दुश्मन नहीं, तुम्हारी शिक्षक है। वो तुम्हें भीतर झांकना सिखाने आई है। जब तुम उसके संदेश को समझ लोगे तो वो खुद ही तुम्हें छोड़ देगी। और जब वो पल आएगा जब तुम पूरी तरह स्वस्थ महसूस करोगे, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से, तो याद रखना ये किसी दवा का चमत्कार नहीं था, ये तुम्हारे भीतर की शक्ति का जागरण था। जब शरीर शांत हो जाता है तो मन बोलने लगता है, और जब मन शांत होता है तब आत्मा बोलती है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग वही अटके रहते हैं जहां मन की आवाज सबसे ऊंची होती है, वही शोर जो हमें अपने भीतर के मंदिर तक पहुंचने नहीं देता। यही कारण है कि हमारे भीतर की चिकित्सा अधूरी रह जाती है। परमहंस योगानंद कहते थे, मनुष्य की सबसे बड़ी बीमारी उसका अनियंत्रित मन है। जिस दिन तुम अपने विचारों को समझना शुरू करते हो उसी दिन तुम्हारी आत्मिक चिकित्सा शुरू होती है। शरीर का हर रोग, हर पीड़ा, हर थकान मन के भीतर के संघर्षों का प्रतिबिंब है। अगर मन में समरसता आ जाए तो शरीर को स्वस्थ होने से कोई नहीं रोक सकता। मन को शांत करना आसान नहीं है, क्योंकि मन आदतों से बना होता है। हर विचार एक रास्ता बनाता है और बार बार सोचा गया विचार उस रास्ते को गहरा करता जाता है। ये रास्ते ही हमारी पहचान बन जाते हैं। किसी को डर की आदत होती है, किसी को गुस्से की, किसी को चिंता की, और यही आदतें धीरे धीरे बीमारी का रूप ले लेती है। जब तुम लगातार डर में जीते हो तो तुम्हारा शरीर हमेशा लड़ाई या भागने की स्थिति में रहता है। तुम्हारी सांसें उतली हो जाती है, दिल तेज धड़कता है और शरीर ऊर्जा बचाने की जगह उसे खर्च करने लगता है। यही तनाव धीरे धीरे रोग बन जाता है। लेकिन योगानंद कहते थे, जहां डर है वहां ईश्वर नहीं है। डर को प्रेम से बदलो और बीमारी खुद हट जाएगी। मन को ठीक करने का सबसे पहला कदम है उसे देखना, बस देखना बिना जजमेंट के। जब कोई विचार आता है उसे पकड़ो मत, रोकने की कोशिश मत करो, बस देखो जैसे कोई नदी बह रही हो और तुम किनारे पर खड़े हो। यह देखने की क्रिया धीरे धीरे विचारों की शक्ति को कम कर देती है। यही ध्यान की शुरुआत है। ध्यान कोई रहस्यमय अभ्यास नहीं, ये तुम्हारी चेतना को अपने केंद्र पर लाना है। जब चेतना केंद्र में होती है तो शरीर, मन और आत्मा एक ही लय में सांस लेने लगते हैं, और जब ये लय बन जाती है तब बीमारी को जगह नहीं मिलती। बीमारी असंतुलन की भाषा है और ध्यान उस असंतुलन को मिटा देता है। रात की शांति इस अभ्यास के लिए सबसे उपयुक्त होती है। जब सब सो जाते हैं और दुनिया का शोर थम जाता है तब तुम्हारे विचार स्पष्ट दिखते हैं। उस क्षण अगर तुम खुद को देखने का साहस कर लो तो तुम अपने भीतर छिपे अनगिनत पैटर्न पहचानने लगते हो। किसी विचार के पीछे बचपन का दर्द छिपा होता है, किसी भावना के पीछे अधूरा प्रेम,
किसी डर के पीछे कोई पुरानी असफलता। और जब तुम इन सबको प्रेम से देखना शुरू करते हो तो वे खुलने लगते हैं। योगानंद कहते थे, वो व्यक्ति स्वस्थ है जो अपने अंधकार को प्रकाश में बदल सकता है। इसलिए जब तुम अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हो तो वे तुम्हारी शक्ति बन जाती है। मन का सबसे बड़ा भ्रम है मैं अलग हूं। यह भ्रम ही हमें दुख देता है। हम सोचते हैं कि हम दूसरों से अलग है, दुनिया से अलग है, ईश्वर से अलग है। लेकिन सच्चाई यह है कि सब एक ही चेतना का हिस्सा है। जब हम ये समझते हैं तो तुलना और प्रतिस्पर्धा की आग बुझ जाती है। तभी भीतर शांति जन्म लेती है और उसी शांति से शरीर को वो ऊर्जा मिलती है जो उपचार के लिए जरूरी है। जो व्यक्ति सब में स्वयं को देख लेता है वो कभी रोगी नहीं हो सकता, क्योंकि वह अपने भीतर एकता महसूस करता है। और जहां एकता है वहां विभाजन नहीं। विभाजन ही बीमारी है और एकता ही उपचार। हर विचार, हर भावना एक कंपन है। जब तुम सकारात्मक सोचते हो तो तुम्हारा कंपन ऊंचा होता है। जब तुम नकारात्मक सोचते हो तो कंपन नीचे चला जाता है। शरीर उसी कंपन को महसूस करता है। इसलिए योगानंद सिखाते थे कि सोने से पहले अपनी चेतना को उच्चतर कंपन में ले जाओ। अपने भीतर की कृतज्ञता को महसूस करो। आज का दिन चाहे जैसा भी बीता हो, बस इतना कहो, धन्यवाद, आज मैं जिंदा हूं, आज मुझे एक और अवसर मिला। यह भाव तुम्हारे भीतर प्रकाश पैदा करता है और वही प्रकाश नींद में उतरकर तुम्हारे शरीर को ठीक करने लगता है। जो व्यक्ति आभार के भाव में सोता है वो हर सुबह नए जन्म की तरह जागता है। मन की गहराइयों में कई परतें होती है। एक परत में विचार है, दूसरी में स्मृतियां, तीसरी में भावनाएं। लेकिन सबसे गहरी परत में शुद्ध चेतना है, जहां कोई डर नहीं, कोई बीमारी नहीं। वहीं पर ईश्वर का निवास है। जब तुम ध्यान में जाते हो तो धीरे धीरे इन परतों को पार करते हो। पहले विचार शांत होते हैं, फिर स्मृतियां फीकी पड़ने लगती है, फिर भावनाएं स्थिर हो जाती है और अंत में तुम उस शून्य में पहुंचते हो जहां सिर्फ मौन है। वही मौन उपचार है, क्योंकि वहां शरीर की हर कोशिका ब्रह्मांड की लय से तालमेल बियाने लगती है। इस अवस्था में अगर तुम कुछ सोचो तो वो साकार हो जाता है। अगर तुम स्वास्थ्य सोचो तो स्वास्थ्य आता है। अगर प्रेम सोचो तो प्रेम आता है। यही कारण है कि योगानंद ध्यान को सृजन का विज्ञान कहते थे। बीमारी को खत्म करने का अर्थ उसे मिटाना नहीं, बल्कि उसके संदेश को समझना है। हर दर्द, हर थकान कुछ कहती है। कभी वो कहती है धीरे चलो, कभी कहती है माफ कर दो, कभी कहती है अपने भीतर लौटो। अगर तुम सुन लो तो बीमारी की जरूरत नहीं रहती। लेकिन अगर तुम अनसुना करते हो तो शरीर को जोर से बोलना पड़ता है। वो दर्द के माध्यम से बोलता है। इसलिए अगली बार जब तुम्हें कोई पीड़ा महसूस हो तो उससे लड़ो मत। बस पूछो, तू क्या सिखाना चाहती है, और देखो तुम्हें जवाब मिलेगा। उस जवाब में ही उपचार छिपा है। कई बार हम सोचते हैं कि ध्यान, योग या प्रार्थना सिर्फ आध्यात्मिक बातें हैं, इनका शरीर से क्या लेना देना। लेकिन विज्ञान अब यही कहता है, ध्यान करने से मस्तिष्क की संरचना बदलती है, तनाव हार्मोन घटते हैं और प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है। यानी योगानंद जो कह रहे थे वो आज का विज्ञान प्रमाणित कर रहा है। जब तुम भीतर शांत होते हो तो बाहर की दुनिया तुम्हारे अनुसार बदलती है। इसलिए अगर तुम्हें अपना स्वास्थ्य बदलना है तो अपनी ऊर्जा बदलो, अपनी सोच बदलो, अपनी रातें बदलो। हमने जीवन को बहुत जटिल बना दिया है। हमें लगता है कि हर चीज का इलाज बाहर है, किसी दवा में, किसी डॉक्टर में, किसी मशीन में। लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे बड़ा डॉक्टर तुम्हारा आत्मा है। वो हर समय तुम्हें ठीक करने में लगी रहती है। बस तुम्हें उस पर भरोसा करना होता है। जब तुम कहते हो मैं ठीक हो रहा हूं तो तुम्हारा शरीर उसी आदेश को मानता है। लेकिन जब तुम बार बार कहते हो मैं बीमार हूं तो शरीर भी उसे स्वीकार कर लेता है। इसलिए शब्दों का चुनाव सोच समझ करो। हर शब्द एक मंत्र है और जो व्यक्ति अपने शब्दों का मालिक बन गया उसने जीवन पर अधिकार पा लिया। रात को जब तुम सोने जाओ तो अपने शरीर से संवाद करो। आंखें बंद करो और कल्पना करो कि तुम्हारे सिर के ऊपर से एक प्रकाश उतर रहा है, सुनहरी, गर्म और शांत। वो प्रकाश धीरे धीरे तुम्हारे माथे, गले, हृदय, पेट, हाथों और पैरों तक फैल रहा है। जहां भी ये प्रकाश पहुंचता है वहां ठंडक और राहत महसूस होती है। कुछ मिनटों में तुम्हारा पूरा शरीर उस प्रकाश से भर जाता है। अब कुछ मत करो, बस उस अनुभूति में रहो। ये प्रकाश वही ऊर्जा है जो तुम्हें बनाती है, तुम्हें चलाती है और तुम्हें ठीक करती है। यही आत्मिक चिकित्सा है। ये किसी जादू से कम नहीं, लेकिन ये जादू तुम्हारे भीतर से आता है। अगर तुम हर रात ऐसा अभ्यास करोगे तो कुछ ही दिनों में फर्क महसूस करोगे। तुम्हारी नींद गहरी होगी, तुम्हारा मन शांत होगा और धीरे धीरे तुम्हारा शरीर नई ऊर्जा से भरने लगेगा।
बीमारी तब तक रहती है जब तक मन उसे पकड़ कर रखता है, लेकिन जब मन समर्पण कर देता है तो बीमारी को टिकने की जगह नहीं मिलती। योगानंद का कहना था, सच्चा समर्पण कमजोरी नहीं बल्कि सर्वोच्च शक्ति है। जब तुम अपने अहंकार को छोड़ते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर प्रवाहित होता है और वही प्रवाह हर अवरोध, हर रोग को बहा ले जाता है। मनुष्य का शरीर चमत्कारों का घर है। हर सेकंड लाखों कोशिकाएं जन्म लेती है, मरती है और फिर बनती है। ये पूरी प्रक्रिया अपने आप चलती है, लेकिन जब मन नकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है तो ये प्रवाह बाधित होता है। इसलिए अगर तुम स्वस्थ रहना चाहते हो तो अपने मन को मुक्त रखो, उसे रोको मत, उसे बांधो मत, बस उसे बहने दो। जब विचार बहते हैं तो ऊर्जा बहती है, और जब ऊर्जा बहती है तो जीवन खिलता है। यही वो रहस्य है जिसे समझकर योगानंद ने कहा था, जिसने अपने विचारों को जीत लिया उसने मृत्यु को जीत लिया। तुम सोचो, क्या कोई ऐसा पल है जब तुम पूरी तरह शांत होते हो? शायद तब जब तुम किसी संगीत में खो जाते हो, किसी बच्चे की मुस्कान देखते हो या किसी दृश्य में लीन हो जाते हो। वही पल तुम्हारा असली रूप है, बिना चिंता, बिना डर, बिना पहचान। अगर तुम रोज कुछ मिनट वैसे ही रह सको तो वही ध्यान है, और वही ध्यान धीरे धीरे तुम्हारे भीतर की हर गांठ खोल देगा। जब हम भीतर की शांति को महसूस करते हैं तो बाहर की दुनिया भी बदलने लगती है। रिश्ते सुधरते हैं, परिस्थितियां सहज हो जाती है और शरीर खुद को नए सिरे से व्यवस्थित करने लगता है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि ऊर्जा अब सही दिशा में बह रही होती है। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, बस रुक कर महसूस करने की जरूरत है। हर सांस में ब्रह्मांड की लय है, हर दिल की धड़कन में जीवन का संगीत है। जब तुम इसे सुन लेते हो तो बीमारी का कोई नाम नहीं रहता, सिर्फ अस्तित्व की मिठास रह जाती है। तो आज की रात किसी डर या चिंता के साथ नहीं बल्कि प्रेम और आभार के साथ सो। अपने भीतर कहो, मैं अपने शरीर के हर हिस्से से प्रेम करता हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं संपूर्ण हूं, मैं ब्रह्मांड की शक्ति का अंश हूं। और फिर देखो कैसे नींद तुम्हें अपने आगोश में ले लेती है। सुबह जब जागोगे तो ऐसा लगेगा जैसे तुमने सिर्फ नींद नहीं ली बल्कि खुद को फिर से जन्म दिया। यही वो रहस्य है जो योगानंद ने हमें सिखाया कि आत्मा कभी बीमार नहीं होती, सिर्फ मन भ्रम में होता है। जब भ्रम मिटता है तो स्वास्थ्य स्वाभाविक रूप से लौट आता है। जीवन का अर्थ सिर्फ सांस लेना नहीं बल्कि हर सांस के साथ ईश्वर को महसूस करना है। और जब तुम उसे महसूस करते हो तो फिर किसी उपचार की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि तब तुम समझ जाते हो कि तुम खुद उपचार हो, तुम खुद ऊर्जा हो। जिस दिन ये अनुभव हो जाए उस दिन सारा भय मिट जाता है। तब तुम बीमारी को नहीं जीवन को देखने लगते हो, और जो जीवन को देखने लगा उसके लिए सब कुछ संभव है। अब अपने भीतर लौटो, उस मौन में जाओ जहां कोई विचार नहीं, कोई इच्छा नहीं, बस अस्तित्व है। वही तुम्हारा घर है, वही तुम्हारी औषधि है। उस मौन को सुनो और उसे अपना शिक्षक बना लो। वो तुम्हें बताएगा कि कैसे अपने हर दर्द को आशीर्वाद में बदलना है, हर बीमारी को सीख में बदलना है। क्योंकि अंततः स्वास्थ्य कोई लक्ष्य नहीं बल्कि एक अवस्था है चेतना की, जागरूकता की, प्रेम की। जब तुम प्रेम में जीते हो तो तुम स्वस्थ रहते हो, और जब तुम भय में जीते हो तो बीमारी आ जाती है। इसलिए अपने भीतर प्रेम जगाओ और देखो कैसे जीवन खिल उठेगा। और जब तुम इस सत्य को अनुभव कर लोगे तो तुम्हारा हर दिन ध्यान बन जाएगा, हर सांस प्रार्थना बन जाएगी और हर रात उपचार बन जाएगी। यही वो मार्ग है जो योगानंद ने दिखाया था, भीतर लौटने का, खुद को पहचानने का और आत्मा की शक्ति को जगाने का। आप सुन रहे थे ज्ञान की आवाज, जहां ज्ञान बोलता है और आत्मा सुनती है।